Assalamualaikum dear students. Now it's math period. All of you open your books at page number 16. First of all, move toward this paragraph. Using four operations. Using four operations, addition, subtraction, multiplication and division are known as the four operations. अब ये जो इस पैराग्राफ का टाइटल है फोर ऑपरेशन, वो कह रहे हैं कि फोर ऑपरेशन में सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न 1 2 3 4, ये जो फोर हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनको हम क्या कहते हैं? फोर ऑपरेशंस। ठीक है। We should be able to perform them quickly and accurately as we tackle more difficult and exciting math problems. We follow the given rule when mixed operations are used. मतलब ये कि जब मिक्स्ड ऑपरेशन होगा, मिक्स्ड ऑपरेशन से मुराद कि जब दो या तीन ऑपरेशन जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाएंगे, तो फिर हम कौन से रूल्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे ताकि हम जल्दी से और ठीक तरीके से अपने क्वेश्चन जो हैं वो कर सकें। इसमें सबसे पहले देखें, रूल नंबर 1 है व्हेन देयर आर टू ऑपरेशंस। जब सिर्फ टू ऑपरेशंस हों, इन दोनों में से सिर्फ दो आ रहे हैं या इन दोनों में से दो हैं या इन चारों में से जस्ट टू आ रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ पे देखें ब्रैकेट में दिया हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न only. In the given expression we start working from the left and operations are used in sequence. Sequence मतलब तरतीब से। ठीक है। लेफ्ट क्या है? साइड है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये दो आते हैं या ये दो आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है वो सीक्वेंस उसकी ठीक रखेंगे, चाहे तो ये पहले आ जाए, ये पहले आ जाए, और उसको उसी सीक्वेंस, उसी तरतीब से आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें 12 सब्ट्रैक्शन का साइन है, 5 प्लस का साइन है और 8। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है? 12 सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ 5, इसको अंडरलाइन करने का मतलब ये कि हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा उसमें ये था कि हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेना है। यहाँ पे जो भी नंबर आता है, जो भी सिंबल आता है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का है या एडिशन का है, हम फर्स्ट उसको करेंगे, उसके बाद फिर उसी सीक्वेंस से अगले को करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो 12 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 7 आया। 8 को अभी हमने नहीं देखा था, तो फिर क्या हुआ, जब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो 7 यही वाला साइन लगा के आगे जो है वो 8 आ गया। अब देखिए 7 में हमने ये वाले जो 8 हैं इनको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास 15 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन जो था साइन वो सब्ट्रैक्शन का था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो साइन है वो एडिशन का है। तो क्या है? 3 + 4, इनको हमने ऐड कर लेना है। 3 में 4 को प्लस करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के ये 2 जो है ये लिखेंगे। 7 में से 2 को जब निकाल देंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा। तो दोनों में देखें साइन चेंज थे, लेकिन सीक्वेंस जो है उसको एज़ इट इज़ ही रहने दिया है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो साइन है वो डिवीज़न का साइन है, तो सबसे पहले डिवाइड किया गया है। जैसे 2 9s are 18, तो यहाँ पे 9 आया। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और 3 है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ गया। इसके बाद देखें यहाँ पे अगर साइन डिवीज़न का था तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस वही रखनी है, लेफ़्ट साइड से ही हमने सॉल्व करना है। और यहाँ पे जैसे ये देखें 5 × 4 = 20, और 20 में नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा था वो क्या था? डिवीज़न का साइन था। तो डिवाइड इसको करेंगे 2 से, तो 2 10s are 20, 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक तो रूल था ये। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 2, when there are two multiplication with plus or subtraction, और आगे देखें डिवीज़न with एडिशन और
subtraction are more than 2 operations, then we use Dimas rule. अब ये डिमास रूल जो है ये क्या है, यहाँ पे जो डी है वो स्टैंड कर रहा है डिवीजन को के लिए, ठीक है, डिवीजन। एम जो है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ए क्या है, एडिशन है। और एस क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि डिमास रूल क्या है, वेयर डी इज़ फॉर डिवीजन, अगेन वही बात, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए इज़ फॉर एडिशन एंड एस इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये कि हमारे जो 4 ऑपरेशंस हैं उसका फर्स्ट लेटर लेके तो ये हमारे पास डिमास रूल बना है, ठीक है, जिसमें डी जो है फर्स्ट लेटर इसका वो डिवीजन के लिए है, एम मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ए एडिशन के लिए है और एस जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द ऑपरेशंस आर यूज्ड इन द सेम सीक्वेंस एज गिवन इन डिमास। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो ये था ना कि 2 साइन जो थे अगर वो आ रहे हैं तो वो जिस तरह से आ रहे हैं हमने उसको उस तरह से करना है। अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 से ज़्यादा आपके पास साइंस आ रहे हैं तो आपने ये करना है कि इस रूल को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप डिवीज़न ही करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, फिर आप एडिशन ही करेंगे और लास्ट वन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें 10 + 9 मल्टीप्लिकेशन इसकी किसके साथ हो रही है, 5 के साथ। अब क्या है, 10 को एज इट इज़ लिखा है, उसका साइन भी लगा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो किया है वो क्या किया है, वो मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि डिवीजन अगर इस क्वेश्चन में नहीं है तो नेक्स्ट साइन किसका था, मल्टीप्लिकेशन का था। आपने ये याद रखना है कि अगर इसमें ये साइन नहीं होता फर्स्ट वन तो आप मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे, क्योंकि हमने इसकी क्या है, सीक्वेंस सेम रखनी है। इसमें भी हमने यही किया। डिमास रूल में सबसे पहले डिवीजन थी, तो डिवीजन के क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं था, कोई नंबर नहीं था, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व किया है। 9 × 5 = 45। अब हमने दोबारा से प्लस का साइन लगा के ये 10 जो है ये इस तरह से लिखा है। अब ये इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर आया है हमारे पास, चूँकि एडिशन का साइन था तो हमने 45 में 10 को ऐड कर दिया तो हमारे पास 55 आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्या है, 6 सब्ट्रैक्शन का साइन है, 55 है, नेक्स्ट जो है वो डिवीजन का साइन है और आगे क्या है, 11 है। अब चूँकि डिवीजन जो है वो सबसे पहले आ रही है, सब्ट्रैक्शन जो है वो सबसे लास्ट पे आ रही है और इसमें ये 2 साइन दिए हुए हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इस रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है। उसके बाद ना हमारे पास इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है और ना ही एडिशन है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें 55 और डिवीजन का साइन है 11 के साथ, जब हम 55 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 5 आता है। तो हम ये साइन और ये नंबर एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, 6 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें सब्ट्रैक्ट